व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा दोस्तों। रिपोर्ट एरर हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। कभी कभी इसमें गलत मिस्टेक भी मरा जाता है, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संघ सूची, राज्य सूची, असमवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं सूची में किया गया है। पहले वाले में मतलब केंद्र राज्य के बारे में है। द्वितीय वाले में नागरिकता संबंधित है। तीसरे वाले मूल अधिकार से संबंधित है। चौथा वाले में राज्यसभा से संबंधित है। पांचवा वाले में प्रधानमंत्री अन्य मंत्री से संबंधित है। ओके। छठे वाले में अनुसूचित जनजाति असम सब से संबंधित है। सातवें वाले में संघ सूची राज्य सूची के बारे में है। आठवें वाले में भाषा से संबंधित है। ओके। नौवें वाले में भूमि संबंधी है, पंचायत संबंधी है। सो 7वीं अनुसूची राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का उल्लेख किसमें है? 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची, असमवर्ती सूची तीनों है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों है। ये समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। ओके। संघ सूची कनाडा से है। संघ राज्य जो प्रोसेस किया जाता है कनाडा से। विषयों का उल्लेख संघ सूची की प्रविष्टि 2 क के उपबंधों के अधीन रहते हुए पुलिस का मतलब रेलवे पुलिस या ग्राम पुलिस दोनों ही राज्य सूची का विषय। और रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस दोनों ही कौन पुलिस करेगा? राज्य के विषय में होगा। किंतु रेल जो होगा संघीय सूची का विषय है। रेल क्या है? संघीय सूची का। रेलवे पुलिस राज्य का। रेल किसका है? संघ सूची का है। धातव्य है कि संघ की प्रविष्टि 2 के इस प्रकार संघ किसी सशस्त्र बल या संघ के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य बल का इसकी टुकड़ी दूसरे इकाई या किसी अन्य सिविल शक्ति की सहायता में अभियोजन के समय ऐसे बलों का सदस्यों की शक्तियाँ, अधिकारिता, विशेषाधिकार, दायित्व 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा विद्युत शिक्षा वन समवर्ती सूची का विषय बना। विद्युत शिक्षा वन ये तीनों समवर्ती सूची में बना। भारतीय संविधान में तीनों सूचियों में से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है? तीनों व्यवस्था कहाँ से ली गई है? देखिए, तीनों सूची से संबंधित व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो कनाडा के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या यूएसए के संविधान से। संघीय व्यवस्था कनाडा ही सबसे 1935 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा। चौथा ऑप्शन नहीं पड़े तो। सरकारी आयोग की सिफारिश का संबंध किससे है? तो सरकारी केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। केंद्र और राज्यों से संबंधित है, जो 1990 में आया था। ओके। इसका वाक्य जरा देखिए। 1983 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्य कितनी सदस्य थे? 3 सदस्य थे। आयोग का गठन किया गया केंद्र और राज्यों के बीच में 1983 को 3 सदस्य गठन किया गया। सरकारिया अध्यक्षता में 3 सदस्य का आयोग का गठन किया गया। 1987 में 1600 पेज की रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 1600 पेज का क्या किया? रिपोर्ट प्रस्तुत किया। आयोग ने राज्य तथा विधायी तथा वित्तीय संबंध, राज्यपाल तथा नियुक्ति तथा राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में महत्वपूर्ण सिफारिशें भी की, परंतु सरकारिया आयोग के सुझावों को आज तक ईमानदारी से लागू न करने के कारण समय समय पर संवैधानिक विवाद खड़े हो जाते हैं। सरकारी आयोग के अन्य 2 सदस्य थे बी शिवराम और SR सेन। सेन वंश का एक मैंने पढ़ाया था राजपूत शासन में दोस्तों। तो सेन वंश के संस्थापक कौन थे? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो केंद्र राज्य संबंध 1971 में राज्य मन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तो तमिलनाडु के द्वारा। राज्य मन्नार समिति कब गठित की गई थी? 1971 में। राज्य मन्नार समिति कब गठित की गई? 1971 में। राज्य मन्नार समिति 1971 में गठित की गई। राज्य मन्नार समिति कब गठित की गई? 1971 में तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित किया गया था, जिसका पूरा नाम PV राजमन्नार था। राजमन्नार समिति गठित की गई। केंद्र और राज्य के बीच में पारंपरिक संबंधों को पुनर्निर्धारित करने के लिए किया गया था। 22 दिसंबर 1969 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि ने विधानसभा में 3 सदस्यों की एक समिति घोषित किया था। करुणानिधि ने 3 सदस्य
की समिति घोषित किया था मुख्यमंत्री होते हुए। इस समिति के सभापति डॉक्टर पीवी राजमन्नार और सदस्यों में डॉक्टर लक्ष्मण एस मुदलियार और पीसी चंद्र रेड्डी थे। राजमन्नार समिति किस वर्ष गठित की गई थी? 71 में, जो तमिलनाडु ने किया था। सरकारी आयोग क्या है? केंद्र और राज्यों से संबंधित है, जो 1990 में 1983 में आया था, 1990 में पास किया गया है, जो केंद्र और राज्यों के बीच में वर्णन किया गया है। शिवराम और एस.आर. सेन इसके सदस्य थे। सरकारी आयोग के सदस्य कौन थे? शिवराम और एस.आर. सेन थे। एस.आर. सेन थे। शिवराम और एस.आर. सेन, एस.आर. सेन थे, ठीक है, एस.आर. सेन थे। सरकारी आयोग के संबंधित कौन थे? पी. शिवराम और एस.आर. सेन सरकारी आयोग के संबंधित थे। और 1983 में गठित किया गया था, 1990 में पास किया गया। 1600 पेजों का पृष्ठ का रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। जबकि राजमन्नार के साथ कौन कौन थे? ये तमिलनाडु सरकार ने गठित किया था। केंद्र और राज्यों के बीच में 1971 में किया गया था राजमन्नार समिति का। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के बारे में के लिए गठित किया गया था। B.S. मुदलियार भी था इसका संबंध। संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए थे? तो 3 सूचियों में है। संविधान में राज्य की शक्तियाँ किस प्रकार विभाजित है? 3 प्रकार। राज्य की शक्तियाँ कितनी सूचियों में विभाजित है? 3 शक्तियाँ। राज्य की शक्तियाँ विभाजित है 3 सूचियों में। राज्य की शक्तियाँ विभाजित है 3 सूचियों में। भारतीय संविधान का भाग 11 केंद्र और राज्य की शक्ति के विभाजन को बताता है। यह भाग वैधानिक, प्रशासनिक, कार्यकारी शक्तियों में विभाजित किया जा सकता है। किया गया वैधानिक भागों को 3 सूचियों में बांटा गया: संघीय सूची, राज्य सूची और अपशिष्ट शक्ति। केंद्र तथा राज्य के बीच मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। तो कौन कौन कहाँ से कहाँ तक? तो 245 से 246 तक, 245 से 246 तक 3 सूचियों को सम्मिलित करता है। 3 सूचियों को सम्मिलित करता है। 245 से 246 तक, 245 से 246 तक 3 सूचियों को सम्मिलित किया गया है। संविधान के 3 सूचियों को सम्मिलित किया गया 245 और 246 में। अनुच्छेद 4 में पहली और चौथी अनुसूची संशोधन करके अनुपूरक, अनुषंगिक एवं पारमाणिक विषयों का उपबंध है। अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन राज्य के संबंध में बनाई गई विधियां हैं। ओके, 2 और 3 राज्य के बारे में हैं। अनुच्छेद 5 संविधान के नागरिकता, प्रारंभ पर नागरिकता संबंधित किस में संबंधित है? भाग 2 में 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। 5 से 11 संबंधी नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ओके, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। अनुच्छेद 56 क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। 57 पुनर्निर्वाचन से संबंधित है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद 57 है। अनुच्छेद 57 है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित। अनुच्छेद 141 जो है, जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा, जितने भी उसके नीचे जो कोर्ट है यानी अधीनस्थ न्यायालय है, सबको मानना पड़ेगा। आर्टिकल 141 के अंतर्गत में अनुच्छेद 142 में उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों, आदेशों का परिवर्तनीय, प्रकटीय आदि के बारे में है। 245 जो संसद द्वारा राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। अनुच्छेद 246 संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा, देखिए 245 संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियां हैं। और 46 जो है संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियां हैं। राज्य और संघ के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो समवर्ती सूची या तीनों के, देखिए राज्य संघों के लेजिस्लेटिव लॉ, ठीक है, या लीगली संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? विधायी संबंधी कौन सा विधायी संबंधी जो संचालन किया जाता है उसका सूची कौन कौन है? संघ सूची है, राज्य सूची या समवर्ती सूची है? संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। भारतीय संविधान में अपशिष्ट अधिकार है केंद्र के पास। अपशिष्ट अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अपशिष्ट शक्तियाँ हैं केंद्र के पास। अपशिष्ट शक्तियाँ किसके अनुसार? 248 के अनुसार। 248 के अनुसार अपशिष्ट शक्तियाँ हैं। 248 के अनुसार अनुच्छेद 248 अपशिष्ट शक्तियाँ। अनुच्छेद 248 अपशिष्ट शक्तियाँ है जो संसद को अधिकार है। ओके, 248 के अनुसार अपशिष्ट शक्तियाँ 245 या 46 में केंद्र राज्यों की शक्तियों के बारे में वर्णन है। भारतीय संविधान के अनुसार अपशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है? तो संघीय संसद को सौंपी गई है। अपशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है? तो संघीय संसद को सौंपी गई है। संघीय संसद को अपशिष्ट संख्या 248 के अनुसार संघीय संसद दिया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र का संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूचियों में वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो संघ के। देखिए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों के अलावा अगर और कोई आता तो भी वह संघ सूची के अंतर्गत में आएगा। आर्टिकल 248 के अंतर्गत में। आर्टिकल 248 के अंतर्गत से जो समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची में वर्णित नहीं है वह संघ सूची के क्षेत्र में आएगा।